क्यों लग गया ना शौक, क्योंकि महंगाई देख के। अब करें भी क्या, ये तो है फॉरेन, यहाँ पे तो चीजें महंगा होना बनता ही है। हमारे इंडिया की तरह तो सस्ती चीजें नहीं मिलेंगी, बट ऐसी कुछ ना कुछ टिप्स होती हैं जिसकी वजह से आप अपना एक मेजरली पैसा बचा सकते हो। इसलिए आज मैं आई हूं आपको 10 प्रो टिप्स देने जिसकी वजह से आप काफी हद तक अपना पैसा बचा सकते हो, एंड यू विल थैंक मी लेटर। तो चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, अगर आप ये चेहरा आज पहली बार देख रहे हो तो आई एम वैशाली एंड आई वर्क एज अ RN इन NHS, और इसके रिगार्डिंग मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती रहती हूँ, व्लॉग बनाती रहती हूँ, स्टूडेंट्स के लिए काफी प्रो टिप्स देती रहती हूँ। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगेगा, वीडियोस अच्छी लगेंगी, हेल्पफुल लगेंगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे मत जाना, एंड यू कैन लाइक माई वीडियो एज वेल। ओके, तो चलो वीडियो में बढ़ते हैं। So I would say the first point is get a part-time job. Yes, I know आपके दिमाग में पहले से सोच के आ रहा है कि we have to do a part-time job after going to the UK, but मैं ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो टाइम से नहीं करते, और फिर होता है क्या है ना, जब इतने सारे स्टूडेंट आते हैं, बाहर से लोग भी आ रहे हैं, जो स्टूडेंट नहीं है वो भी आ रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो जाता है मार्केट में, और इजिली पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिल पाती। मैंने पर्सनली ऐसे लोगों को देखा है, उनसे बात करी, इसलिए मैं आपको बोलूंगी जैसे ही आती हो ना, Day 1 से लग जाओ यार। अगर आपकी यूनिट जब भी शुरू होने वाली है, आप 1 हफ्ते पहले आते हो, 10 दिन पहले आते हो, 1 महीना पहले आते हो, कभी भी आते हो, तो जल्दी से अपनी पार्ट टाइम जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दो। किसी चीज का वेट मत करो, कंपटीशन बढ़ जाएगा, फिर दिक्कत हो सकती है। लेकिन पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 जगह ढूंढनी है, मतलब किसी और के लिए भी रखो वो जॉब। और दूसरी बात, आप यहाँ पे पढ़ने आए हो, ये चीज मत भूलो। तो अपना यूनि के साथ ना बैलेंस बना के आपको अच्छे से चलना है, तो बहुत ज्यादा घिचपिच नहीं होनी चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे नए होते हो ना, तो प्लीज ट्राई टू शेयर योर रूम विद योर फ्रेंड, जो आपके स्टूडेंट कॉलेज में फ्रेंड्स होते हैं, या फिर आपके कहीं पे जॉब में मिल जाते हैं। तो अगर पॉसिबल है आपके, मतलब आपको लगता है कि वो बंदा सही है या बंदी सही है, तो प्लीज शेयर योर रूम। अगर वो नहीं कर सकते हो तो गेट अ बॉक्स रूम, क्योंकि बॉक्स रूम ना यहाँ पे बहुत ही छोटे रूम होते हैं, जहाँ पे सिर्फ एक बेड आ सकता है और एक अलमीरा आ सकता है, थोड़ी सी वॉकिंग स्पेस होती है, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वही सबसे ज्यादा चीपेस्ट रूम होते हैं हर एक घर में, हर एक फ्लैट में। तो प्लीज गो फॉर इट अगर आपको पैसे बचाने हैं तो। अब यहाँ पे आ गए हो, रह रहे हो, तो खाओगे भी, और अगर खाओगे तो शॉपिंग तो करोगे। तो आई वुड से ना, शॉपिंग के लिए आप सबसे जो चीपेस्ट स्टोर होते हैं लाइक लिडेल और आस्टा, समथिंग लाइक दिस, ऑनलाइन देखो, उनके प्राइस का कंपेयर करो हर एक स्टोर के, और देखो वो कितने ज्यादा चीप है। और आई वुड से लिडेल तो है ही चीप, ये सबको पता है। तो वहां जाओ, उनका एक कार्ड होता है, वो ले लो, ताकि आप जब भी जाओ तो आपको कुछ % डिस्काउंट मिल पाए उस पर। तो इस वजह से ना, आप एक साथ बल्क में शॉपिंग करोगे तो आपको उसका भी फायदा हो सकता है कभी कभी, नॉट ऑलवेज। और जो कार्ड होता है ना, उनका कार्ड, वो अगर आप दिखाओगे तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको डबल फायदा है, ठीक है। ग्रोसरी के साथ ही दूसरा पॉइंट आता है कि आपको अपने लिए खाना खुद ही बनाना है, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है। बाहर से ऑर्डर मत करना गाइस, क्योंकि बाहर का खाना ना आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। आई नो टेस्टी होता है, तो वंस इन अ वाइल दैट्स फाइन, अगर आप बाहर से ऑर्डर करते हो, हर कोई करता है, ठीक है। लेकिन वंस इन अ वाइल, लाइक वंस और ट्वाइस इन अ मंथ, उससे ज्यादा मत करना। अनहेल्दी भी है और बहुत महंगा भी पड़ेगा। तो अपना खाना खुद बनाओ घर पे, हेल्दी रहोगे, और उसकी वजह से ना आपको पैसे भी बचेगा। और एक और चीज, जब खाना बनाते हो ना, तो जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना नाप के बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रोटियां बनानी तो आप एक स्पून बना सकते हो। मैंने ऐसे करा हुआ, तो मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं एक स्पून ऐसे करती, तो मेरा लिटरली ऐसा हो जाता है, लाइक मुझे 1 चपाती खानी है या कभी मुझे 2 चपाती खानी है, तो मैं 2 स्पून डाल देती हूँ, और फिर उस हिसाब से मेरी रोटियां बन जाती है, तो वेस्ट नहीं जाता है। तो ट्राई टू डू दिस एंड लर्न दिस, अगर आपको नहीं पता है, ठीक है। ऐसे आप चावल के साथ, दाल के साथ, सब्जी के साथ ऐसा पोर्शन कर सकते हो। इससे आपका बहुत ज्यादा पैसा बचेगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो, आपको ना यहाँ पे ट्रेवल करना पड़ेगा। यहाँ पे तो आपके पास बाइक, स्कूटीज या कार्स तो होंगी नहीं, क्योंकि आते साथ इतना हम मैनेज नहीं कर सकते, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं या कोई जॉब करने आते हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ऑफकोर्स आप बस लोगे, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप बस ना लो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है जस्ट वॉक एंड वॉक, क्योंकि मैं भी खुद ये करती हूँ। मैं ना, आप रोज रियल लाइफ में, रोज मैं जिम जाती हूँ तो मैं 30 मिनट्स वॉक करके जाती हूँ, क्योंकि मुझे पैसा बचाना है, मुझे अपनी फिजिकल हेल्थ भी मेंटेन रखनी है, ठीक है। तो जितना ज्यादा पॉसिबल हो, चाहे आपका यूनि है, आपकी पार्ट टाइम जॉब है, या फिर आप कहीं ग्रोसरीज लेने जा रहे हो या किसी और काम से जा रहे हो, तो जस्ट वॉक एंड वॉक अंटिल एंड अनलेस की मौसम बहुत खराब है, रात हो गई है, आपकी तबीयत खराब है, तो जितना ज्यादा पॉसिबल है ना, वॉक करो। उसकी वजह से क्या है, आपका पैसा बचेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये बस फेयर्स है वो 1.7 पाउंड है, विच इज लाइक 175 रुपीज INR में, ठीक है। और अब तो वो इंक्रीज होके ना 3 पाउंड हो रही है। तो कैन यू इमेजिन, एक बार का ट्रेवल करके आपको 300 रुपए, और मैं रुपीज में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये पैसा तो हमारे अभी स्टार्टिंग में तो मम्मी पापा भेजेंगे ना इंडिया से, और उनके लिए तो 300 रुपए है, वो पाउंड्स में नहीं कैलकुलेट करेंगे, वो रुपीज में देखेंगे। तो एक बारी में 300 रुपए, फिर आप वापस घर आओगे तो 600 रुपए एक दिन का लगाओगे, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो जस्ट ट्राई टू वॉक एज मच एज यू कैन। अब अगर मैं जो एक ऑनेस्टली पॉइंट बताऊं, जो मैंने खुद से देखा, और ये आप भी कैलकुलेट कर सकते हो अपने दिमाग में, कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो
20 या 25 जो एज ग्रुप होता है उसके बीच में होता है। तो इस एज में ना शो ऑफ को बहुत शौक होता है कि अगर उसके पास आईफोन है या बहुत ब्रांडेड चीज है, कुछ भी है, तो हमें भी वही करना है। तो आई वुड से डोंट फॉल फॉर इट गाइज। वो बस कुछ महीनों का शौक होता है और उसकी वजह से ना आप बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद कर सकते हो अपना। तो बिल्कुल भी शो ऑफ मत करो कि मुझे भी आईफोन चाहिए अपडेटेड वाला, मतलब लेटेस्ट वर्जन ही चाहिए आईफोन का, या फिर कोई ब्रांडेड चीज है तो मुझे यही चाहिए शूज या फिर यही कपड़ा पहनना है। मतलब ठीक है ना, आप कर सकते हो लेकिन उतना ही करो जितना आपका फाइनेंशियल स्टेटस आपको अलाउ करता है, ज्यादा नहीं करता तो डोंट गो फॉर इट। कौन देखता है, एक दो बारी लोग देखते हैं, उसके बाद कोई नहीं देखता है, ठीक है। अगर आपको अपने कंफर्ट के लिए चाहिए तो यस गो फॉर इट, अदरवाइज शो ऑफ के लिए तो बिल्कुल मत करना, बहुत पैसा बर्बाद हो जाएगा आपका इसका पीछे। So the next tip is for all the students or for the NHS workers who are here। तो उनका ना फायदा ये होता है कि अगर आप स्टूडेंट हो या NHS में वर्क करते हो या किसी और कंपनी में काम करते हो तो हर एक जगह से ना आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है। तो यस प्लीज गो फॉर इट एंड यूज इट, क्योंकि शुरू में ना मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ कहाँ डिस्काउंट मिलता है। तो कहीं जगह से ना मैं रियल प्राइस देके आ जाती थी, पूरा पैसा देके, तो वो तो नुकसान हुआ ना। चाहे मुझे 10% का भी डिस्काउंट मिल रहा है ना, आई विल गो फॉर इट, मैं तो मतलब लूंगी। तो अब मैं वो कोशिश करती हूँ, इफ आई एम गोइंग टू द सुपर ड्रग्स फॉर एनीथिंग, तो मैं वो अपना जो मुझे NHS डिस्काउंट मिलता है और उनका जो कार्ड होता है मैं दोनों यूज करती हूँ। बहुत कम पैसा बचता है पर कुछ तो बचता है। अब क्या बोलते हैं वो, बूंद बूंद से सागर बनता है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो पैसा बचा के जहां भी पॉसिबल हो सकता है यूज योर स्टूडेंट डिस्काउंट ऑफर, यू विल गेट लाइक 10%, 15%, समथिंग लाइक दिस, अलग अलग होता है, लेकिन आप पक्का यूज करना वो। ये पक्का टिप सुनो, ये बहुत काम की है। तो आपको क्या करना है, जो भी बिग स्टोर्स होता है, अगर आपको बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक है, शूज का शौक है, तो सबसे पहले ना बिग ब्रांड्स में जाओ, उनका वो कॉर्नर ढूंढो जहां पे सेल वाले कपड़े लगे या शूज लगे। उससे क्या होगा, आप उसमें गए, आपने अपने साइज का देख लिया कपड़े या शूज, उसके बाद आप वो ही लेना प्रीफर करो। अगर आपको बिल्कुल भी खटारा लग रहा है कि नहीं यार बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे, फिर आप नॉर्मल वाली प्राइस वाले सेक्शन में जाओ, ठीक है। लेकिन उससे क्या होगा, सेल वाले में जाओगे वहीं से पसंद आएंगे, तो कुछ काफी हद तक आप 30-40% ना अपना पैसा बचा सकते हो। खुद मैंने ऐसे किया था। तो जब मैं शूज स्टोर में गई थी और मैंने ब्रांडेड शूज ही लिए थे, तो उनका असली प्राइस है 7,000 रुपीज, ठीक है, INR में बता रही हूँ, या फिर 70 पाउंड्स बोल दो। और मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में वो मिला 35 का, लिटरली मुझे मतलब 50% का मिला। और दूसरा वाला एडिडास का और एक मैंने फीला का लिया था, दो लिए थे एक साथ। दूसरा वाला मुझे और भी सस्ता मिल गया था, लाइक 60% ऑफ था उसमें, तो मुझे तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ। हाँ ये बोल सकते ये थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन था, थोड़ा सा, मतलब उसको आए हुए 5-6 महीने हो गए थे, बट ठीक है, मुझे तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे 5-6 महीने बाद भी अच्छी चीज मिल रही है तो आई विल गो फॉर इट। तो आपको भी ऐसा ही करना है, बहुत फायदे में रहोगे यार। अब बात करते हैं द प्रो टिप ऑफ ऑल ऑफ दीज, वो है टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ गाइस। यस, क्योंकि अगर अपना ही ध्यान नहीं रख पाओगे, अच्छा खाना नहीं रखोगे, सही से अपने आपकी बॉडी कवर नहीं करोगे इस सर्दी वाले माहौल में, मौसम में, तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और जब आप फार्मेसी में जाओगे ना दवाई लेने, पता कितनी की आएंगी, 1000 रुपए की दवाई आ जाएगी। कोई छोटी मोटी भी लेने जाओगे तो इतनी महंगी। तो आपको वैसा नहीं करना है, मतलब वो पैसा बर्बाद ही क्यों करना है दवाइयों में, ठीक है। दवाइयां खाना कोई अच्छी चीज तो है नहीं, अंटिल इसकी कोई बड़ी बीमारी हो जाए। तो क्या करना है आपको, और एक और नुकसान होगा, एक तो आपका पैसा दवाइयों में जाएगा, उल्टा आप अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए नहीं जा पाओगे, तो वो तो कहीं से भी अच्छा नहीं, नेगेटिव में चला जाएगा आपका बैलेंस। तो आपको अपना ध्यान रखना है। और अगर गलती से आपकी तबीयत खराब हो भी जाती है, कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, तो प्लीज गो टू द A&E डिपार्टमेंट, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ योर लोकल हॉस्पिटल, ऑफ योर लोकल NHS ट्रस्ट। उससे ये होगा कि आपको ना जो भी, अगर फॉर एग्जांपल आपको कट लग गया है, आपको इन्फेक्शन हो गया है, आपको एंटीबायोटिक दी जाती है, तो जो दवाई होगी ना वो आपको ट्रस्ट से ही प्रोवाइडेड कर दी जाएगी और आपको बिल्कुल भी पैसा वहां पे कुछ नहीं देना है। विद दैट बीइंग सेड, आपको 4-5 घंटे वेट करना पड़ सकता है एक प्रिस्क्रिप्शन के लिए। यस, दिस इज अ नॉर्मल रूल है, क्योंकि जो यहाँ पे A&E डिपार्टमेंट्स होते हैं ना बहुत ज्यादा बिजी होते हैं और उसमें ना नंबर आते आते आपको 4-5 घंटे वेट करना पड़ सकता है। तो देखो, ये मैं आपको ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आपको करना ही करना है। इफ योर टाइम अलाउज यू, अगर आपके अगले दिन छुट्टी है, आप वेट कर सकते हैं, जो भी है, तो प्लीज गो टू द A&E, काफी पैसे बच जाएंगे आपके। तो अब जब आपने वीडियो देख ही ली है तो आई एम डैम श्योर कि आप ये प्रो टिप्स यूज करके अपने काफी हद तक पैसे बचा सकते हो। और अगर आपको मुझे थैंक यू करना है, सपोर्ट करना है, तो प्लीज गिव मी अ लाइक ऑन दिस वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर तो पक्का करना है उन लोगों के साथ जो ये वीडियो देख के बहुत ज्यादा पैसा बचा सकते हैं। और ये सिर्फ यूके में के लिए नहीं, यूके के लिए नहीं है, ये आप दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो ना, वहां पे आप अपना पैसा इन टिप्स को यूज करके बचा सकते हो। तो शेयर तो पक्का हर किसी के साथ कर ही सकते हो ये वीडियो को। तो ठीक है, चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।